उम्मीदवार प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहाँ थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ MSME है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है, तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूँगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते हैं। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई है। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफ़ी उस पर बहस हुई थी कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मेरा युवा की नई परिभाषा दी उन्होंने, कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। तो मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और तंद्राओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफ़ी भक्ति और आध्यात्म में जुटे रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें कहना, इसका कोई मतलब नहीं।